आप सभी का स्वागत है आरजे अरबी की इस यूट्यूब चैनल पर। आज बुधवार है और आज मेरे चैनल के मुताबिक शायरी का दिन है। तो ये मत समझिएगा कि आज मैं शायरी किसी विशेष टॉपिक या ब्रेकअप हुआ, फ्रेंडशिप हुआ, उस पर लेकर आया हूँ। मैं हर प्रकार के जो भी टॉपिक था उस पर एक एक लेकर ज़रूर आया हूँ। तो उससे पहले कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। अगर हमें गाने के बारे में आप सभी से बात करें तो आप उस गाने के बारे में अधिक से अधिक कितना हम जानना चाहते हैं कि वो गाना किसने गाया है, किसने म्यूज़िक दिया है उसे और किस फिल्म के लिए गाया गया है। लेकिन एक किरदार इन सारी चीज़ों के पीछे छुप जाता है, वो है लिरिसिस्ट, गीतकार। और आज मैं उन्हीं गीतकारों में से एक ऐसे गीतकार की बात करने जा रहा हूँ जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री और बॉलीवुड के हिस्ट्री में कलम के जादूगर के नाम से प्रचलित हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होंगे। मैं कुछ गाने उनके नाम ले रहा हूँ। तेरी गलियाँ सॉन्ग फ्रॉम एक विलेन, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा फ्रॉम हाफ गर्लफ्रेंड, और 2019 का सबसे बेहतरीन गाना तेरी मिट्टी में मिल जावा फ्रॉम केसरी। ये सारे के सारे गाने मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए हैं। तो उन्हीं की कुछ कही गई शायरियों को मैं आज आप सभी के बीच अपने ज़ुबान देकर आप सभी के लिए प्रस्तुत करता हूँ। तो पहला कुछ यूँ है कि ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। अरे यारो, हम दीवानों का पता पूछना हो तो पूछना कुछ यूँ कि जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। मैं ये जानता हूँ कि आप सभी जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनमें से 90% लोग स्ट्रगल लाइफ में अभी कार्यरत हैं। तो उनके लिए अगला शायरी है कि फटे जूते पहन के आकाश पे चढ़े थे, फटे जूते पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम हमारे औकात से बड़े थे। फटे जूते पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। और सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। पहले तलवार टूटी फिर कट गई ये बाजू, पहले तलवार टूटी फिर कट गई ये बाजू, बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, ऊंची इमारतों में हुए जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। फिर भी हमने नहीं किया ज़मीं का सौदा, फिर भी हमने नहीं किया ज़मीं का सौदा, दो चार आसमां तो कदमों पे आ गिर पड़े थे। अगला है कि अक्सर दुनिया वाले चाहते हैं कि हम उनकी नज़रिए से जिए, वो जैसा चाहें वैसा हम करें। तो उनके लिए कुछ है कि जैसा दुनिया का तकाज़ा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा, जैसा दुनिया का तकाज़ा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। मैं आज भी बंटता हूँ मुफ्त में, मैंने अभी बिकना नहीं सीखा। जैसा दुनिया का तकाज़ा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा, मैं आज भी बंटता हूँ मुफ्त में, अभी तो मैंने बिकना नहीं सीखा। एक ही चेहरा है आज भी मेरा, वो भी कमबख्त इतना ज़िद्दी है कि जैसी दुनिया को उम्मीद है वैसा दिखना अभी नहीं सीखा। अगला है कुछ प्रेमियों के लिए जिनका दिल टूट चुका है, ब्रेकअप में जी रहे हैं, उनके लिए है कि हफ्ते में 2-4 रातें तो यूं ही निकलती है, हफ्ते में 2-4 रातें तो यूं ही निकलती है, जब तुम्हारी यादें मेरे साथ छतों पर टहलती हैं। हफ्ते में 2-4 रातें तो यूं ही निकलती है, जब तुम्हारी यादें मेरे साथ छतों पर टहलती है। और तुम कल भी मेरी नहीं थी, आज भी मेरी नहीं हो, अफवाह है कि किस्मतें एक दिन बदलती है। जब तुम्हें देखूं तो दिल में पड़ती है ज़रा सी ठंड, और महीनों तक ये आँखें मेरी जलती है। अगला है कि एक बार मेरे पिताजी कहीं सफ़र कर रहे थे तो उनके बगल में एक बुज़ुर्ग बाबा बैठे थे। हुआ कुछ यूँ कि अगले स्टेशन पर हमारे ही उम्र के कुछ उदंड प्राणी उनके बगल में आके बैठते हैं, चढ़ते तो कुछ बातें कर रहे होते। बाबा जी मुस्कुराते हुए अजीब अंदाज में कहते हैं कि जलते थे लपकते थे बिल्कुल सरारे जैसे थे, जब हम भी नए नए थे तो तुम्हारे जैसे थे। अगला कुछ यूँ है कि एक 90 वर्ष के राइटर हैं जो कि शायरी लिखते हैं। अक्सर वो 90 वर्ष के आयु में एक ऐसे शायरी लिखे हैं जो कि लोग कहते हैं कि पहला प्यार सच्चा प्यार होता है, लेकिन मेरे उनके मुताबिक ये नहीं है कि पहला प्यार किसी का आखिरी प्यार होता है। तो उसी पर उन्होंने 90 वर्ष की आयु में लिखा है, उन्होंने दिल में प्रेम की लौ जल रही थी उनके। तो कुछ यूँ लिखा है, उनका नाम है कातिल सिपाही साहब। लिखे हैं कि
सिमट ना सका कभी जिंदगी का फैलाव, सिमट ना सका कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होती, निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश से, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। इसी विचार के साथ एक लास्ट शायरी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो कुछ यूँ है कि इसके आगे मैं लिखा नहीं हूँ, इसके आगे लिखा नहीं हूँ मैं, अब मुझको यहीं ठहरना होगा, कहानी का ये तगाज़ा है, मेरे किरदार को यहीं मरना होगा। तो इसी विचार के साथ आरजे अरबी आप सभी से विदा लेता है और जाते जाते हर वक्त की भांति इस वक्त भी कहेगा कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जेब में गांधी हो, दिल में आंधी होना बेहद ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले सोमवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।